तमाशा एक एनटीए है जो चाहती है कि दुनिया के भारत की तमाम एग्जाम लेना। वो चाहता है कि सब एग्जाम मैं आपका लूंगा और मैं तय करूंगा कि आप कैसे पास होंगे। और आप 9 तारीख को एग्जाम है और 7 तारीख को एडमिट कार्ड देते हैं। 7 तारीख को छात्रों का कई सारे स्टूडेंट जो मैथिली के हैं और मलयाली के हैं शायद, तो उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। बहुतों को 2 दिन पहले बोला जाता है कि आज आपका एडमिट कार्ड आया है, जाके 9 तारीख को जाके एग्जाम लिख दीजिए। और जब वो एग्जाम लिखने जाते हैं तो आपको उस बात की खबर चल ही गई कि क्या हुआ। 2-2 घंटा 2.5 घंटा इंतजार किया गया। कोई सवाल इस तरह से नहीं आ रहे थे कि लोग सोच सकते। अंग्रेजी में नहीं आ रहा है, हिंदी में आ रहा है, हिंदी में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में आ रहा है। मतलब इतना लापरवाही एक भविष्य के साथ जो लगातार हम लोग सोचते हैं कि देश का भविष्य कैसा होगा, इस पे लगातार हम लोग बात करते हैं। चाहे हम हो आइसा के लोग हों, एसएफआई के लोग हों, तमाम जो प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोग हों, एक विचार करते हैं कि हाँ हम भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए आज हम सड़कों पर आए हैं, यूजीसी के सामने खड़े हुए हैं इस बात को लेकर कि हाँ हम तुम्हारे सामने बोलेंगे, तुम गलत हो और तुमको हम खत्म करवाएंगे। और इसलिए हम यहाँ एनटीए को सीधे हम चाहते हैं कि एनटीए को बर्खास्त किया जाए। माय नेम इज़ नेहा और मेरा 9 तारीख को मैं इस बार अपीयरेंट हूँ यूजीसी नेट में और परफॉर्मेंस स्टडीज़ में मेरा 9 तारीख को एग्ज़ाम था। तो फाइनली आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे यूजीसी के सामने, क्योंकि लगभग 1 महीने से एक के बाद एक हम लोग जो केयरलेसनेस देख रहे हैं। एक तरीके से हमको ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स कि हमको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा प्रिपरेशन का हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थिंग्स विल हैपन इन देयर ओन टाइम, जैसा होना होगा वैसे करेंगे। इसलिए हमको आज फाइनली प्रोटेस्ट करने आना पड़ा। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोटेस्ट वाज कि यूजीसी शेड्यूल रिलीज़ नहीं किया। इवन टिल नाउ स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि अगस्त में सेकेंड फेज़ में जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन से सब्जेक्ट्स का कौन से दिन होगा। इन्होंने नोटिफिकेशन पहला रिलीज़ किया जिसमें इन्होंने बोला कि 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा और दोनों फेज़ के बीच में 1 महीने का गैप होगा। दूसरा इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, फिर बोला कि डेट्स दिया इन्होंने हमें कहा कि 8, 9, 11, 12 को जुलाई में एग्ज़ाम होगा और अगस्त में 8, 9, 11, 12 को अगस्त में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद बहुत दिन तक कुछ नहीं बताया कि कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा। स्टूडेंट्स हैड नो आइडिया कि 9 दिन बाद जिनका 8 जुलाई को एग्ज़ाम शुरू होना है वो कौन स्टूडेंट्स हैं। मेरे को खुद आइडिया नहीं था कि विल आई बी द स्टूडेंट जिसका 9 दिन बाद एग्ज़ाम होगा या मेरे को अभी मेरे पास अगस्त तक पढ़ने का समय है, ये किसी को नहीं बताया था। 4 दिन पहले 9 तारीख से 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखते हैं कि 9 तारीख को आखिर कौन से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम से 4 दिन पहले स्टूडेंट्स को मालूम चल रहा है कि अच्छा उनका एग्ज़ाम है। उसके बाद कौन से सिटी में मेरा एग्ज़ाम है ये मुझे नहीं बताया गया। दिल्ली में मेरा एग्ज़ाम है, क्योंकि होता ही है कि दिल्ली में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट पढ़ते हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं। इसलिए जब उनको सेंटर पूछा जाता है, प्रेफरेंस पूछा जाता है, तो वो उस स्टेट का भी प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पे वो पढ़ रहे होते हैं और अपने होम स्टेट का भी देते हैं। इसी वजह से जब ये लोग रिलीज़ नहीं करते हैं कि कौन सा सेंटर मेरा पड़ रहा है एग्ज़ाम का, तो मुझे मालूम नहीं है कि मुझे अपने होम सिटी में ही बैठ के अभी प्रिपरेशन करना है या मुझे पैनिक होकर अपने दिल्ली के लिए टिकट बुक कराना है। तब हम लोग जब अंदर गए तब 1-1.5 घंटे तक वहाँ बैठाए रखा। कोई इंटीमेशन, कोई ऐसा मतलब नोटिफिकेशन नहीं था कि कब शुरू होगा एग्ज़ाम। हम लोग इंतज़ार करते रहे और आजकल एक ट्रेंड बन गया है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए जो एनटीए करवा रहा है, आप भले ही जो है दिल्ली के इंटरनल एरियाज़ में रह रहे हो, साउथ दिल्ली में रह रहे हो, नॉर्थ कैंपस में रह रहे हो, आपके जो डोमिसाइल है, जो जहां आप रहते हैं वहां से 1 घंटे 2 घंटे दूर जो है टेस्ट सेंटर दिया जाता है, तो जाना ही बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है उसमें। तो ये जो प्रैक्टिस है एनटीए का, सबसे पहले तो इस पर थोड़ा हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है कि तमाम जो है इतने सारे कंप्यूटर लैब को और इतने सारे जो टेक्नोलॉजिकल स्कूल्स हैं उनको जो है इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, पिक किया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो स्टूडेंट्स को ही होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं रहता है एनटीए का। तो यहाँ से अगर हम लोग समझे बात को कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, वहाँ पे जो पूरा का पूरा इन्विजिलेटर्स रहते हैं, एनटीए का कोई इन्विजिलेटर वहाँ था नहीं।
और सब जो है वहाँ के सेंटर के 2-4 बाउंसर को रख लेते हैं जो वहाँ काम करते हैं, और मामले को जो है जो भी हो जाए, कोई फर्स्ट एड इमरजेंसी आ जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाए, उसके लिए भी इनका कोई प्रबंध नहीं रहता है सेंटर में। तो ये सब जो है हमारे सामने जो दिख रहा है, एनटीए जो है एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप का एंट्रेंस एग्जाम के नाम पर धांधली कर रहा है। किए हैं कि अगला जो नेक्स्ट अगस्त में जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड समय से आ जाएगा, जैसे पहले आता था। न्यूनतम 10 दिन का जो है टाइम रहेगा। और बाकी जो इशूज़ थे ये CUET को लेकर और जो है PG वाले जो अभी एडमिशन होने वाला है, इन सब सवालों को उनको दिया गया मेमोरेंडम। और हम उनको ये भी बोले हैं कि उसका जो जल्द से जल्द जो हमने जो सवाल पूछे उसका जवाब दिया जाए, वरना हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे। तो इतनी सी बात हुई है, बाकी आप लोग यहाँ पे आप समझिए उनमें से कितना स्टूडेंट्स है, दो साइकिल्स का मर्ज होकर एग्जाम हुआ है। So many students have been preparing for more than a year and they were so disappointed. All of their dreams of getting into higher research, especially first time learners coming from marginalized sections, आपने मजाक बना दिया यार उनके पढ़ाई को। 1 साल की उनकी मेहनत को, प्रेपरेशन को आपने मजाक बना दिया। You could not be bothered to even conduct the examination on time. What kind of carelessness, criminal carelessness is this? मुर्दाबाद